नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 3 दिन से लगातार कांग्रेस की अलग अलग विभागों प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो बैठकों से बात बनाने की पूरी तरह से कोशिश कांग्रेस कर रही है और पीसीसी चीफ का फोकस अब लोकसभा चुनाव की तरफ है और यही वजह है कि बैठक में एयरपोर्ट पर जिस तरह से पहुंचे प्रदेश प्रभारी, उनका जोरदार भव्य स्वागत सत्कार किया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। तो संगठन में कसावट लाने की कवायद पूरी तरह से दिख रही है भोपाल में। और अहम खबर ये आपको बता दें, जब कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश एक बार फिर से कर रही है। आगामी दिनों में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और इसकी तैयारी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही। तो नए प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह जैसे ही पहुंचे उसके बाद उनका जोरदार स्वागत सत्कार किया गया। तो कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है और अब नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद देखना होगा किस तरह की कवायद और कसावट मध्य प्रदेश में दिखती है। तो आज प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक है। तो बैठक अब से कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली है। तो बैठकों से बात बनाने की कोशिश। हमारे संगठन के परिवार के लोगों को आज एकत्रित किया है। जो चिंतन होगा, जो समीक्षा होगी, जो आगे का रोड मैप होगा, उसको लेकर लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक कांग्रेस पार्टी अपना पहला कदम उठा रही है। मैं मानता हूं आने वाला समय मध्य प्रदेश की जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कैबिनेट विस्तार हुआ, उसका स्वागत है और आशा है कि जब पहली मीटिंग हो, विभाग का बंटवारा हो, तब किसानों के 2700 रुपये गेहूं का दाम, 3100 रुपये धान का दाम जो 2100 रुपये में 2000 में खरीद लिया है और बहनों को 3000 रुपये जो उनसे शिवराज जी ने चिल्ला कर लाड़ प्यार और रोना गाना किया था और वोट लिया था, वो सब निर्णय लेगी ये कैबिनेट। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जो रह गए वो अंदरूनी मामला, उसमें हमारा वक्तव्य नहीं, पर अल्टीमेटली लोकतंत्र। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि संगठन के परिवार के लोगों को आज एकत्रित किया गया है। समीक्षा चिंतन लगातार जारी है। रोड मैप एक तरह से तैयार हो रहा है। अभी अध्यक्ष जी भी आ जाते हैं, साथ साथ चल आइए जी, फरमाइए। सर, आज आप पहली बार पहुंचे प्रभारी बनकर, आज बैठक भी है, क्या चुनौतियां रहेगी? देखिए, मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया है और अभी कई पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, लीडरों से बात हुई है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी जरूर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, लेकिन अभी भी सभी पार्टी साथी कार्यकर्ताओं में अभी भी बहुत जोश है। अभी हमने आज बैठक रखी है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, माननीय विधायक, उनके साथ साथ जो पीसीसी के प्रभारी हैं, उनके साथ आज बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह की प्रक्रिया चलेंगी, उसके ऊपर बैठक है। ये आज का कार्यक्रम। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है सर, कुछ वरिष्ठ नेता दुखी हैं, गोपाल भार्गव ने भी एक ट्वीट किया है, 9 बार के बजाय कई बार मंत्री। देखिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि मैं उसके ऊपर कमेंट करूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे दुख होता है कि बहुत सारे सीनियर लोग हैं, चाहे उसमें विजयवर्गीय जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे तोमर साहब हों, चाहे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके और खासतौर से शिवराज चौहान जी जिनके की आगे रखकर चुनाव लड़ा गया और उसको फिर एक तरह से उनको कोल्ड स्टोरेज साइड में कर दिया। तो ये बात है, वैसे उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आज हम सबों को भी एक तरह से लग रहा है कि क्या होगा। क्या अभी 5 में कर लेना आज है ना। सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। बाद में कर लेना सर, नई जिम्मेदारी मिली है। देखिए, बिल्कुल नई यूथ की टीम बनी है। अभी मैं आपको शाम को ब्रीफिंग करूंगा। ओहो, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। जी 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 क्या प्रदेश वोटर आया है सर, जिसमें 335 सीटें हैं सर बीजेपी को। देखिए, ये तो सब रविवार के बारे में मैं क्या कहूँगा। एक बार है ना मीटिंग। चलो मैडम न्यूज़ 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं जब कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। पीसीसी चीफ प्रभारी को भी आप सुन रहे थे, उनका भी ये कहना है कि आगामी लोकसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति खाका तैयार हो रहा है। हालांकि जिस तरह से कल कैबिनेट का विस्तार हुआ है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि तो अंदरूनी उनका मामला है, लेकिन फिर भी वो कहते हुए नजर आए कि मैं काफी दुखी हूं कि सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई, यहां तक कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी साइडलाइन कर दिया गया, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि संगठन में परिवार के लोगों को एकजुट करने की कोशिश और समीक्षा चिंतन किया जाएगा इस बैठक के जरिए। रोड मैप तैयार होगा, खाका तैयार होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि किसानों के धान को लेकर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं लाडली बहना योजना को लेकर भी वो साफ तौर पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो बैठकों से बात बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इस बैठक के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस का पूरा फोकस है और यही वजह है कि एक के बाद एक मैराथन बैठकों का सिलसिला जारी है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार समीक्षाएं बैठक कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी वो भी पहुंचे और उन्होंने भी जिक्र किया कि शाम तक तो स्थिति पूरी तरह से मैं स्पष्ट कर दूंगा कि क्या कुछ इस बैठक में हुआ। लेकिन चलते चलते वो कहते हुए नजर आए हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति चिंतन और मंथन इस बैठक के जरिए करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा संगठन में कसावट किस तरह से लाई जाती है, लेकिन संगठन में कसावट में कवायद पूरी तरह से साफ तौर से झलक रही है और ये तस्वीरें साफ भी सामने दिख रही।